नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज कितनी डेट हो गई, 29 जून, और ये हमारी फैमिली के मेंबर हैं, मतलब कि द सक्सेस फैमिली से जुड़े हुए थे और इन्होंने अपना इंटरव्यू शेयर किया है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप फैमिली से जुड़े हुए हो और अगर आप इंटरव्यू देख रहे हो, आपको मदद मिली है इंटरव्यूज से और आप भी अपना इंटरव्यू देने के बाद में और बच्चों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़ अपना मुझे मतलब शेयर कर सकते हो एक्सपीरियंस, मुझे मेल कर सकते हो। और इन्होंने यही किया है, मेल किया है इन्होंने। कल ही इनका इंटरव्यू था और आज इन्होंने जस्ट मुझे मेल किया ही था। एक्चुअली मैं इंटरव्यू कुछ शेयर कर ही रही थी आपके साथ में कि इनका मेल आया और मुझे लगा कि यही शेयर कर देना चाहिए आपके साथ में। तो नाम बताने से मतलब अभी नहीं बताएंगे नाम, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, तो नाम बताने का अभी कोई मतलब भी नहीं है। जब मतलब हम सब लोगों में से जब सबका रिज़ल्ट आ जाएगा, सिलेक्शन आ जाएगा, तो जो भी हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहेगा, क्योंकि मेरी ये दिली तमन्ना है कि बहुत सारे आरएस बनने वाले लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं और भविष्य में हम उनके इंटरव्यू मैं ज़रूर लेके आऊँगी आपके सामने जब भी वो फ्री हो जाएंगे आरएस बनने के बाद में। तो उस टाइम मैं इन सब की जर्नी और संघर्ष की स्ट्रगल भी आपके सामने लेके आऊँगी। तो दुआ करते हैं इनके लिए भी कि ज़रूर इनका सिलेक्शन हो और बहुत अच्छी रैंक ये सिक्योर करें और बहुत जल्दी अब इनसे रूबरू हूँ, आप सबको भी मिलवाऊँ इनसे। तो दोस्तों बात करते हैं आज इनके इंटरव्यू की। तो 28 जून को देखो इनका इंटरव्यू था और क्या क्या पूछा गया वो उन्होंने बताया है। सबसे पहले कहाँ से आ रहे हो, उन्होंने बोर्ड नहीं लिखा है कि किसका बोर्ड था, कहाँ से आ रहे हो, रात को कहाँ रुके थे, नाश्ता करके आए हो क्या नहीं। तो मुझे ये क्वेश्चन से ऐसे लग रहा है या तो ये भूपेंद्र सर का बोर्ड होगा या फिर ये बोर्ड होगा मंजू मैम का, क्योंकि जहाँ तक शुरुआत होती है मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस की शुरुआत ऐसे तो वो ही करते हैं, बाकी तो कोई भी मेंबर पूछ सकता है। अगर इन्होंने लिखा होगा तो लास्ट तक अपन देख लेंगे, ठीक है। तो रात को कहाँ रुके थे, नाश्ता करके आए हो क्या नहीं, अच्छा अपने बारे में कुछ बताइए। फिर 2016 के बाद में क्या कर रहे हो, मतलब 2016 में आई होप कि इनकी ग्रेजुएशन हुई होगी या बीटेक इन्होंने करी है, तो बीटेक हुई होगी। तो उसके बाद से क्या कर रहे हो, बीटेक के बाद प्रशासन में आने का कारण क्या है ना। तो ये बीटेक वाले और बीकॉम मतलब इनसे नॉर्मली पूछा ही जाता है कि ये करने के टेक्निकल क्षेत्र में जाने के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चुना, कैसे चुना। और हमसे भी पूछा जाता है कि जब जब मान लो हम बीए के स्टूडेंट हैं तो भी पूछ लिया जाता है कि ठीक है बीए मतलब आरएएस ही क्यों, प्रशासन ही क्यों, और कोई फील्ड क्यों नहीं, लाइक टीचर क्यों नहीं, लेक्चरर क्यों नहीं, आरएएस ही क्यों, है ना। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन होता है। फिर मेंबर ने फर्स्ट ने पूछा, क्योंकि वो बीटेक से बिलोंग करते हैं तो थोड़ी सा टेक्निकल क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो अच्छा फास्टैग क्या होता है और रास्ते में कितने टोल आए थे। तो ये टोल वाला सर तो क्वेश्चन तो आई थिंक कटारा सर पूछ रहे थे। तो फास्टैग क्या होता है, सबसे पहले तो ये इनसे पूछा गया, टेक्निकल फील्ड से है। और दूसरा कि रास्ते में कितने टोल आए थे, ये इनसे पूछा गया। फिर पूछा गया क्यूआर कोड क्या होता है। जैसे इन्होंने फास्टैग एक्सप्लेन किया होगा तो उन्होंने बताया होगा कि सर एक टैग होता है जो क्यूआर कोड से उसमें एक क्यूआर कोड होता है, वो स्कैन होता है। जिस तरह से हम तो मतलब बेसिक जानते हैं, ये और अच्छे से जानते होंगे। तो फिर इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूआर कोड क्या होता है, फिर बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। मतलब उनको साइंस में से इतना ही क्वेश्चन आते हैं, वो यही जो साइंस में से वो लोग क्या पूछते हैं, बीटेक वगैरह में से क्या पूछते हैं, उनको बीटेक करने वालों जितनी जानकारी थोड़ी होती है। वो इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं जो चीज़ें हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और वो साइंस से जुड़ी हुई हैं, वो इनसे पूछ लिया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का नाम अक्सर हम सुनते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। क्या कोरोना एक बायो वेपन है कि नहीं, ये बात अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस भी करी थी और बहुत अच्छे से इस पर बात भी करी थी कि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाइना पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कोरोना एज ए बायो वेपन उन्होंने यूज़ किया है। तो दोस्तों बायो वेपन के लिए मैंने तब भी बोला था कि हम ऐसा कभी अभी तक जब तक नहीं बोलेंगे जब तक कि WHO अपनी सहमति नहीं दे देता। और WHO ने तो बोला है कि यह एक प्राकृतिक वायरस है, लैब में जनित नहीं है, इसके कोई सबूत और प्रमाण नहीं मिले हैं, तो हमें WHO की बात ही कोट करनी है। तो उन्होंने भी ऑब्वियसली यही करी होगी। तो क्या जानवरों पर वैक्सीन का परीक्षण किया जाना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया। ये इथिक्स से संबंधित क्वेश्चन हो जाता है कि जानवर, इंसानों की ज़िंदगी इतनी अच्छी होती है जब तो जानवरों पे क्यों, मतलब जानवरों की ज़िंदगी का महत्व होता है या नहीं होता है, ठीक है। और मेंबर सेकंड दोस्तों, ये मतलब फर्स्ट मेंबर ने पूछ लिया। फिर मेंबर सेकंड ने पूछा रित और ऋण की अवधारणा क्या है। तो जैसे दोस्तों एथिक्स की बात आ गई ना, जानवरों पर वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो एथिक्स की बात आ गई तो उन्हें एथिक्स के क्वेश्चन याद आ गए। रित और ऋण अवधारणा समझाइए। तो रित और ऋण अवधारणा हमारे मेंस में चलती थी। अब मैंने तो इनके रिवीजन किए भी नहीं थे एथिक्स के, बट थोड़ा बहुत हम बता सकते हैं, है ना।
ये जितना हमें याद आता है। विवेकानंद जी का शेखावाटी क्षेत्र से क्या संबंध है, तो बिकॉज मुझे लगता है ये मेरे ही क्षेत्र शेखावाटी से जुड़े हुए होंगे, इसलिए इनसे पूछा गया कि शेखावाटी से क्या संबंध है विवेकानंद जी का। तो विवेकानंद जी का गहरा संबंध था दोस्तों शेखावाटी से। वैसे शेखावाटी में शिक्षा का रुझान लाने वाले विवेकानंद जी ही थे, और आपको पता है झुंझुनू के महाराजा विवेकानंद जी के दोस्त कहे जाते थे। विवेकानंद जी को विदेश जाने का सुझाव भी उन्हीं के द्वारा दिया गया था, और विवेकानंद जी की विदेश जाने पर सहायता भी उन्हीं के द्वारा की गई थी। और जब विवेकानंद जी जा रहे थे तो उन्होंने उससे पहले पूरे भारत का भ्रमण किया था, और उनको लगा था कि शिक्षा के अभाव में हम लोग मतलब इन्हीं सब चीज़ों में, छुआछूत में, भेदभाव में, अस्पृश्यता में डूबे हुए हैं। हमारे कई लोग ऐसे हैं जो मतलब जिनको खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, और कई लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत वेस्ट करते हैं। मतलब उनको मतलब ये जो ऊंच नीच है, बुराई है, इनसे बहुत ज़्यादा विवेकानंद जी व्यथित होते थे, हम कह सकते हैं। वो बहुत इमोशनल थे, मैंने उनकी जीवनी पढ़ी है। तो वो कई बार बैठे बैठे रोने लगते थे, और कई बार कोई खबर पढ़ के रोने लगते थे कि देश की मतलब खबर क्या, देश की मतलब स्थिति देखिए कि क्या स्थिति हो गई हमारे देश की, कि हमारा जो धर्म है वो रसोई के बर्तनों तक सीमित रह गया है ना। तो दोस्तों उसी के प्रचार प्रसार के लिए और अपने देश को मतलब उनको लगा था कि मेरे देश के हर एक व्यक्ति के पास रोटी होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि जब तक व्यक्ति का पेट खाली होगा ना, उसे किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। तो उन्हें लगा था सबसे पहले ज़रूरत है भुखमरी मिटाने की, है ना। तो इसी चक्कर में उन्हें विभिन्न लोगों द्वारा सहायता दी गई कि अगर हम विदेश में जाके अपने धर्म का प्रसार करें तो वो लोग हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया के पास में इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने लोगों की भूख मिटा सके। तो इसलिए वो विदेश गए थे, और विदेश में आपको पता है फिर उन्होंने धार्मिक वो जो धार्मिक सम्मेलन था उसमें भाग लिया, धर्म महासभा में, और फिर वो कैसे वर्ल्ड फेमस हुए थे। तो वो सारी चीज़ें शेखावाटी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। तो जब वो विदेश जा रहे थे तो उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को बोला था कि शिक्षा का मार्ग अपनाना और शिक्षा देना लोगों को, है ना। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो ऊंच नीच बुराई को भी ख़त्म कर सकती है और भुखमरी को भी ख़त्म कर सकती है। तो कहते हैं कि उन्हीं के कुछ एक दो शिष्य राजस्थान भी आए थे, शेखावाटी भी आए थे, क्योंकि शेखावाटी से विवेकानंद जी का अच्छा नाता था। तो शेखावाटी में उन्होंने उस टाइम शिक्षा के लिए स्कूल्स खोली थी, मतलब छोटे छोटे से स्कूल खोले थे। और इसी कारण दोस्तों शेखावाटी में उसी टाइम से शिक्षा का रुझान बढ़ा, और महिला शिक्षा में भी इनका योगदान माना जाता है। तो मतलब जितना मैं उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ के समझ पाई हूँ, मुझे इस तरह से समझ आया। बाकी उनकी बायोग्राफ़ी बहुत हार्ड वर्ड्स में है, बहुत मुश्किल से समझ आती है, लेकिन फिर भी अगर कभी ज़िंदगी में टाइम मिले तो उनकी बायोग्राफ़ी ज़रूर पढ़ना, ठीक है। तो ये भी शेखावाटी से ही बिलोंग करते हैं। तो शेखावाटी के ऐसे व्यक्तियों के नाम बताइए जिन्होंने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महान कार्य किए। तो दोस्तों हम जब अपना DAF तैयार करते हैं तो ये सब चीज़ें हम पढ़ के जाते हैं, शेखावाटी की पर्सनैलिटीज़ हम पढ़ के जाते हैं। तो आई होप कि इन्होंने भी पढ़ लिया होगा। मैथ्स का आप समाज में क्या योगदान मान सकते हैं, ये भी इनसे पूछा गया। इसके अलावा दोस्तों मेंबर 3 ने पूछा कोरोना सेकेंड वेव इतनी घातक क्यों रही, कारण बताइए। तो दोस्तों कारण तो हम सब जानते हैं, प्रशासन की लापरवाही और मतलब लोगों की लापरवाही मिलाकर, और वैक्सीनेशन की कमी, है ना। सारी चीज़ें ही मिलकर एक भयानक विस्फोट के जैसे उभर के आई। लोक कल्याण को परिभाषित कीजिए, पब्लिक वेलफेयर क्या होता है। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के संवैधानिक प्रावधान बताइए, है ना, कि फंडामेंटल राइट कहाँ रखे गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आप देख रहे हैं इंटरव्यू में हर तरह की बातें हो रही है। इन्होंने एथिक्स से भी क्वेश्चन ले लिया, इन्होंने टेक्निकल भी क्वेश्चन ले लिया, इन्होंने मतलब शेखावाटी मतलब अपने DAF से भी क्वेश्चन ले लिया, डिस्ट्रिक्ट से भी ले लिया, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट की पर्सनैलिटी भी ले ली, और फिर इन्होंने कोरोना भी ले लिया, फिर इन्होंने पॉलिटिकल भी ले लिया। तो कितना मतलब वाइल्ड, मतलब सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन वाइड देखो कितना हो गया। हर एक एरिया कवर करने की कोशिश करी है इंटरव्यूअर ने। तो ऐसे ही इंटरव्यू होते हैं, कितने शानदार तरीके से, मतलब सामने वाले को इनको देने में भी अच्छा लगा होगा, और अब ये क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं इसमें भी अच्छा लगा होगा कि कितनी वैरायटी है क्वेश्चंस में। एक PIL क्या होता है, तथा आपका अपने क्षेत्र के MLA से टकराव होता है तो आप क्या करोगे। तो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो जाता है, इसमें अपनी अपनी जानकारी हो सकती है दोस्तों, अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं कि MLA से टकराव के टाइम पे आप क्या करोगे, ठीक है। फिर चेयरमैन सर ने वापस पूछा आपको RS बनने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है जो हमसे कई बार पूछ लिया जाता है। आप इतनी समय से तैयारी कर रहे हो, तो अब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो रहा है, तो आप जाके क्या पार्टी करोगे क्या तो पार्टी करो या ना करो, लेकिन दोस्तों जिस दिन इंटरव्यू ख़त्म होता है ना, चाहे वो अच्छा जाए बुरा जाए, मतलब बुरा तो किसी का नहीं जाता, थोड़ा किसी का सिंपल हो जाता है, किसी का बहुत अच्छा हो जाता है। तो सिंपल भी जाए तो भी ना
एक चिंता तो होती है कि यार मुझसे मतलब अपन जितनी तैयारी करके जाते हैं उतना अच्छा नहीं जाता तो कि यार मुझसे कम क्वेश्चन क्यों पूछे गए। बट खुशी ज़रूर होती है कि इतने दिन से लगे हुए थे इस एग्ज़ाम के पीछे, फाइनली हो गया। अब रिज़ल्ट ही आना बाकी है, जो हुआ सो हुआ, बट हो गया, ये ज़रूर होता है। तो हंसते हुए, और ये पार्टी करते कैसे हैं, मुझे भी हंसी आ गई है ना। मतलब उन्होंने पूछा पार्टी करोगे क्या, करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है। तो ये माहौल को लाइट बनाने के लिए वो लोग ऐसी बातें करते हैं। सर ने लास्ट में, सर ने कहा कि अब एक लास्ट सवाल अपने बारे में कुछ ऐसा बताओ कि हम खुश हो जाएं। तो इन्होंने इसका रिप्लाई किया नहीं कि इन्होंने क्या बताया, लेकिन करना चाहिए था, आप लोगों को भी इंटरेस्ट आता, मुझे भी आता। फिर कहा कि थैंक यू, आप जा सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सा, लाइट सा और स्वीट सा इंटरव्यू था। तो अच्छा जवाब इन्होंने दिए होंगे और हम भी दुआ करते हैं कि अच्छी रैंक के साथ में सिक्योर करें अपनी सक्सेस को। ऑल द बेस्ट गाइस। जिनका आगे इंटरव्यू, कुछ ही लोग बचे हैं अब तो, क्योंकि 15 ही दिन बचे हैं इंटरव्यू के। तो ऑल द बेस्ट जिनके भी अब लास्ट पारी में इंटरव्यू होने वाले हैं, और आप सबको भी जो भविष्य में RAS बनने की तैयारी कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।